स्टूडेंट्स वेलकम अगेन। अभी थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। जो पिछला हम लोग ने पढ़ा था ना, अपना टॉपिक था लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो उसका कुछ कन्फ्यूज़न है लोगों को जो अपने क्लास में हमने देखा। उसमें ज़्यादातर कन्फ्यूज़न ये है कि कहते हैं कि सर ये लैटिट्यूड जो है वो नॉर्थ एंड साउथ में क्यों लिखा जा रहा है और लॉन्गिट्यूड जो है वो ईस्ट और वेस्ट में क्यों लिखा जा रहा है। तो इसका सिंपल सा एक तरीका है कि अगर आपकी अर्थ है, दिस इज़ योर अर्थ, और ये है इक्वेटर। इक्वेटर आपका क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। तो अगर मैं कहूँ कि आप इस पे खड़े हो पूरी पृथ्वी पे, ठीक, पूरी पृथ्वी पे अगर राउंड मारोगे तो कहाँ तक होगा, इक्वेटर पे ही रहोगे। लेकिन अगर नेक्स्ट लैटिट्यूड पे जाना है, नेक्स्ट लैटिट्यूड, तो वो इसके पैरेलल है सारे। अगर नेक्स्ट लैटिट्यूड पे जाना है तो आपको टर्न लेना पड़ेगा या तो नॉर्थ में और या तो साउथ में। तो हम लैटिट्यूड को इसीलिए लिखते हैं कि हम कितने डिग्री नॉर्थ में गए, मैक्सिमम 90 होता है, और कितने डिग्री साउथ में गए, मैक्सिमम 90 होता है। तो लैटिट्यूड को हमेशा लिखेंगे नॉर्थ एंड साउथ, और अगर कोऑर्डिनेट्स में नॉर्थ एंड साउथ लिखा हुआ है तो यानी कि वो लैट है, और लॉन्गिट्यूड में ईस्ट और वेस्ट, क्योंकि हम प्राइम मेरिडियन से, प्राइम मेरिडियन हमने रन तो किया नॉर्थ से साउथ, लेकिन हम नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड को कहाँ पाएंगे, अपने ईस्ट में या तो अपने वेस्ट में। इस वजह से हम इसे बोलेंगे कि हम प्राइम मेरिडियन से ईस्टर्ली जा रहे हैं या प्राइम मेरिडियन से वेस्टर्ली जा रहे हैं। तो 0 डिग्री से 10 डिग्री ईस्ट में गए तब आया नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड, और 0 डिग्री से 10 डिग्री वेस्ट में गए तब आया नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड। इसीलिए इसे लिखेंगे ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो सपोज अगर मैंने लिखा 20 डिग्री 10 मिनट 20 सेकेंड नॉर्थ, तो समझ जाओगे कि ये क्या है, लैटिट्यूड है। और मैंने लिखा 0118 डिग्री या 018 डिग्री 20 मिनट और 20 सेकेंड ईस्ट, तो ये भी समझ जाओगे कि ये क्या है, लॉन्गिट्यूड। तो किससे, ईस्ट और नॉर्थ से। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन या तो साउथ हो सकता है या तो वेस्ट हो सकता है। बस इसमें मत कंफ्यूज होना, लैटिट्यूड हमेशा नॉर्थ साउथ होगा, लॉन्गिट्यूड हमेशा ईस्ट और वेस्ट होगा। तो ये अपने लास्ट क्लास का कंफ्यूजन था मैक्सिमम। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे कंपास के बारे में, क्योंकि हमारे नेविगेशन के लिए कम, ठीक है। तो हमारे नेविगेशन में और शिप पे पुराने टाइम पे हम लोग यूज़ करते थे डायरेक्शन जानने के लिए कंपास, और अपने एंशिएंट टाइम में बोले तो हम यूज़ करते थे मैग्नेटिक कंपास। आजकल एडवांस में हम लोग यूज़ करते हैं जायरो कंपास। कंपास एक्चुअल में होता क्या है, कंपास वी आर यूजिंग फॉर डायरेक्शंस। सपोज आप ग्लोब पे कहीं हो, सी में हो, कोई आपको मोड़ या रास्ता नहीं पता है, तो सी में हमें क्या पता है, लैट और लॉन्ग, हमने अब ये पढ़ लिया है। अब अगर हमें ईस्ट में जाना है, ईस्ट में, कंपास को लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से कोऑर्डिनेट मत करना इसमें, ठीक है। कंपास एक अलग चीज़ है, लैट लॉन्ग अलग चीज़ है। अगर हमें अपने अर्थ पे, सपोज दिस इज आवर अर्थ, ठीक, और अगर हमें ईस्ट पे जाना है तो हमें कैसे पता चलता था, तो पुराने लोग क्या कहते थे कि सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, ईस्ट। अगर हम दिन में सूरज को देख के सुबह के टाइम ईस्ट में जाते थे तो वो होती थी, सूरज की तरफ जाते थे तो होती थी ईस्ट, और वही दोपहर के बाद अगर हम सूरज की तरफ जाएंगे तो वो हो जाएगी वेस्ट, लेकिन रात में। इसलिए हमने यूज़ किया, जो अपना मैग्नेटिक कंपास होता है ना, वो नेचुरली डिपेंड होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे। उसका नॉर्थ और पृथ्वी का नॉर्थ पोल सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ और पृथ्वी का नॉर्थ पोल जो है वो सेम है, यानी कि हम अर्थ पे कहीं भी होंगे और कंपास को अगर नॉर्थ की तरफ फॉलो करेंगे तो हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे, यानी कि पृथ्वी के नॉर्थ की तरफ जाएंगे। उसी कंपास को अगर हम क्लॉकवाइज आए तो 90 डिग्री के बाद आता है ईस्ट, 180 डिग्री के पे आता है साउथ, और वेस्ट आता है 270 पे, ठीक। तो एग्जाम्पल के लिए ये देखो, दिस इज योर कंपास। इसमें जो, अगर वैसे तो हमें अर्थ पे पैरेलल रखना होता है इसे, अर्थ के पैरेलल, तभी ये सही से काम करेगा। और जो इसमें देख रहे होगे रेड जो है, रेड ये डिमॉन्स्ट्रेट कर, यानी कि बताती है नॉर्थ किधर है। तो जब हम इसको ऐसे करके नॉर्थ वाला एन यहाँ पे लाके मैच करेंगे, बाकी डायरेक्शन हमें करेक्टली पता चल जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं पता चलेगी।
हमें इसे पैरेलल रखना होगा अर्थ के, ठीक है। तो नॉर्थ वाले को रेड वाली सुई नॉर्थ की तरफ रहती है हमेशा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। उससे जब हम एकदम सुई के पास एग्जैक्टली ले आएंगे तो हमें सही सही डायरेक्शन पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने क्लास में दिखाया भी था। तो कंपास को हम लोग यूज करते हैं डायरेक्शन जानने के लिए, और कंपास हमारा जो मैग्नेटिक कंपास या कोई भी कंपास है उसे अगर हम बनाएं और उसको डिवाइड किया है 360 डिग्रीज में, तो पहला होता है नॉर्थ जिसको बोलते हैं 000, फिर जस्ट 180 डिग्री पे इसके नीचे साउथ, इसका कोर्स होता है 180, और ईस्ट इसको बोलते हैं 090। कभी भी कंपास के बारे में लिखोगे तो 3 डिजिट में हमेशा 000, 090, 180 एंड वेस्ट ऑलवेज 270। अगर हम कंपास को फॉलो करते हुए 270 हेडिंग रखते हैं तो हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, कंपास को फॉलो करते हुए 090 रखते हैं तो ईस्ट की तरफ जाएंगे, 000 पे नॉर्थ और 180 पे साउथ। तो ये हो गई हमारी डायरेक्शन, ठीक। अब कंपास, जैसे हमने कहा कि चलो ये तो नॉर्थ और ये ईस्ट हो गई, हम इन 4 डायरेक्शन की सिवा भी तो कहीं ना कहीं जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन के लिए। तो वो मे भी हो सकता है कि इनके बीच में जाए या फिर इस डायरेक्शन में जाए पृथ्वी पे। हमारा ओरिजिन पॉइंट यहाँ है, डेस्टिनेशन यहाँ है, और हमने एक लाइन खींची, तो हमें कैसे पता चलेगा हमें कंपास पे कौन सी हेडिंग फॉलो करनी है। तो इसको बोलते हैं हेडिंग या फिर कोर्स। जिस डायरेक्शन में जिस डिग्री पे कंपास के हमें जाना है वो होता है कोर्स, और अगर नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट नहीं है तो हो सकता है इनके बीच का हो। तो हमने इस कंपास को डायरेक्शन और डिग्री में डिवाइड किया, तो टोटल हमने इसे डिवाइड किया है 32 पॉइंट्स में, 32 पॉइंट्स में। यानी कि 360 डिग्री को अगर 32 पॉइंट्स में डिवाइड करोगे 360/32, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 011.25 डिग्री, ओके। यानी कि 90 डिग्री डिवाइडेड इंटू 8 पार्ट्स, 90 डिग्री डिवाइडेड इंटू 8 पार्ट्स। किस लिए? इसे बॉक्सिंग ऑफ कंपास बोलते हैं, ताकि अगर हमें कोई बोले कि नॉर्थ ईस्ट में चलना है तो हमें सोचना ना पड़े कि 045 कोर्स रखना है, या ईस्ट के थोड़ा सा एक पॉइंट चलना है तो हमें सोचना ना पड़े कि वो होगा 78.75, 078.75, ठीक है। तो अभी हमने इसे डिवाइड किया है, ये हो गया, और आपका तो 1 2 3 4 5 6 7 एक पॉइंट और, ठीक। ये 8 पॉइंट में, इसे बोलते हैं कंपास बॉक्सिंग या बॉक्सिंग ऑफ कंपास। ठीक, एग्जामिनर कभी कभी बोलता है कि कंपास बनाओ और इसकी बॉक्सिंग लिखो। डिग्री कैलकुलेट करना इजी है। हमने बोला कि 90 डिग्री को हमने 8 पॉइंट्स में डिवाइड किया, ठीक, और हमें पता है कि हमारा ईस्ट 090 होता है और नॉर्थ 000। हर एक पॉइंट में आप 11.25, 011.25 प्लस करते चले आओ तो आपके सारे पॉइंट के डिजिट आ जाएंगे। 90 से माइनस करते भी जाओगे अगर इसको तो भी आ जाएगा। तो अब इनके नाम कैसे लिखने हैं, तो इनको नाम लिखना मैं बताता हूं। हाँ, तो बॉक्सिंग कंपास बॉक्सिंग को लिखने के लिए मैंने बताया था कि 90 डिग्री जो है अपना 090 तक 000 से, उसे हमने डिवाइड किया 8 पॉइंट्स में। तो ये वाला कोर्स है 090 और हर पॉइंट है 11.25 का। तो मेन कार्डिनल, इनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये है कार्डिनल पॉइंट्स। यानी कि हमारे पास है 4 कार्डिनल और इन्हीं के बीच क्या आते हैं 4 इंटर कार्डिनल। इंटर कार्डिनल, जब भी हम इंटर कार्डिनल लिखेंगे तो वो हमेशा नॉर्थ या फिर साउथ से, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। कभी भी ईस्ट या वेस्ट से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो मान के चलो कि इनके बीच का होगा नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच का हमने बताया साउथ ईस्ट, और इन दोनों के बीच का साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का नॉर्थ वेस्ट। 4 हो गए हमारे कार्डिनल और 4 हो गए इंटर कार्डिनल, ठीक। तो ये नाम तो पता होगा, एक में 8 निकालने तो 1 2 3 पता है हमें, ठीक। अब इनके बीच की बात करते हैं। तो सपोज
इसका आता है 045, ये हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। नाम लिखने का तरीका पहले, तो 1 2 3, ठीक, ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3, तो अब पार्ट को डिवाइड करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक, 8 पार्ट हो गए। 8 पार्ट में डिवाइड किया। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच वाला, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच वाला, तो पहले लिखो ईस्ट और उसी के साथ लिख दो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ठीक। ऐसे ही नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच वाला क्या होगा, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। ईजी है ये, यानी कि पहले हमने नॉर्थ लिख दिया और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इसी तरह से लिख दिया, ठीक। तो हमारे कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5। अभी हमें और लिखने हैं, 8 पूरे करने हैं। तो अब जो ईस्ट के ऊपर वाला है नॉर्थ की तरफ जा रहा है, यानी कि यहां पे सिर्फ लिख दो ईस्ट। किस तरफ जा रहा है, ये बोलते हैं इनटू लिखते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं बाय, ईस्ट बाय नॉर्थ, ठीक। ऐसे ही यहां पे नॉर्थ के जस्ट बगल में, जैसे ही आप ईस्ट पे मूव किए, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ बाय ईस्ट, यानी कि ये दूसरा हो गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें ये लिखना है और ये वाला लिखना है, 2 पॉइंट बाकी हैं, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट, जैसा लिखा हुआ है। किस तरफ आया, ईस्ट में, तो ये हो गया ईस्ट। फिर यहां भी लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के ऊपर नीचे। किस तरफ गया, नॉर्थ में, दिस इज नॉर्थ। तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने नॉर्थ से ईस्ट को 8 पॉइंट में डिवाइड कर दिया। अब इनका लिखने का एक तरीका, शॉर्टकट जो कई लोगों ने बताया, ऐसे जैसे ये नॉर्थ है और यहाँ पे ईस्ट है, इसके और इसके बीच में आएगा इंटर कार्डिनल पॉइंट। कौन सा आएगा, इंटर कार्डिनल, तो हम क्या लिख देंगे, नॉर्थ ईस्ट। हमने कहा था हमें ऐसे ही लिखना है हमेशा। फिर उठा के कॉपी करो, नॉर्थ के नीचे नॉर्थ, ईस्ट के ऊपर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के ऊपर नीचे नॉर्थ ईस्ट, ठीक। अब यहां पे लिखना है, पूरा करना है इस नाम को। तो यहां पे सबके आगे बाय लगा दो, बाय, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि बोलते बाय है बट होता इनटू है, ठीक है। ये वाला बाय किधर है, ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट। ये वाला बाय किधर है, नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ। ये वाला बाय किधर है, ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट। ये वाला बाय किधर है, नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ। अब इन दोनों के बीच का मैंने बोला था ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। आ गया। एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं। अगर हम बोले कि नॉर्थ वेस्ट का लिखा जाए, नॉर्थ वेस्ट का, तो कॉपी कर लो, नॉर्थ के नीचे नॉर्थ लिख लो, वेस्ट के ऊपर वेस्ट, और इन दोनों के बीच का हुआ नॉर्थ वेस्ट, इसको भी ऊपर नीचे कॉपी कर लो, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक। ये वाला और सबके आगे बाय लगा दो, बाय यानी कि इनटू। फिर से बोल रहा हूं, बोलना क्या है, बाय, और लिखना है इनटू, यानी कि मल्टीप्लीकेशन का साइन, ठीक है। ये वाला बाय किसकी तरफ गया, वेस्ट की तरफ, और ये वाला वेस्ट किधर गया, नॉर्थ की तरफ, ठीक। ये वाला किस तरफ आया, वेस्ट में आया, और ये वाला किस तरफ गया, नॉर्थ में गया। अब इन दोनों के बीच का लिखना है, 3 डिजिट वाले जिसे बोलते हैं 3 डिजिट, वो होते हैं 8 पॉइंट। तो वेस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, और नॉर्थ, फिर इसको उठा दो, नॉर्थ वेस्ट। होपफुली अब बना लोगे बॉक्सिंग ऑफ कंपास, ठीक है। अब इनके अगर पॉइंट लिखने हैं तो हमें पता है ये वाला है 0 0 0 और ये वाला है 0 9 0। तो यहां से हर एक पॉइंट में 11.25 को प्लस करोगे, 11.25 आ जाएगा इसका आंसर। फिर इसमें भी 11.25 प्लस करोगे तो समथिंग आ जाएगा 022.50। फिर इसमें 11.25 प्लस करोगे तो 033.75। फिर इसमें 11.25 प्लस करोगे तो 045 आ जाएगा। इसी तरह से आप सारे लिख सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, 0 0 0 और ये होता है 270। अब इसका पॉइंट लिखने के लिए ना, ये 0 0 0 सेम हमारा होता है 360, यानी कि 360 डिग्री घूम के आएंगे तो उसे 360 नहीं बोलेंगे, 0 0 बोलेंगे। पर जब कैलकुलेट करो तो इसको 360 से माइनस करोगे, फिर जो आएगा वो यहाँ पे होगा। या फिर यहाँ 270 से प्लस करते चले जाओ ऊपर, जिस तरह से इधर प्लस कर रहे थे वैसे यहाँ से प्लस करते चले जाओ, सारी रीडिंग्स आ जाएंगी। तो होपफुली ये समझ में आया होगा। और अब इसकी एरर की बात करेंगे।
अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट कर देना कि ये फिर से बता दे कैसे किया, और अगर आ गया है तो दूसरे को समझा देना, क्योंकि बहुत लोग क्लास में जो नहीं कर पा रहे, इसलिए मैंने ये वीडियो डाला क्योंकि आज ही सिखाया था। बॉक्सिंग ऑफ कंपास हो गई, और ये अभी हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक से रिलेटेड, यानी कि कॉमनली कंपास से रिलेटेड बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक की एरर निकालेंगे अभी, उसके बाद जायरो के बारे में जाएंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक की एरर निकालते हैं, तब तक के लिए ये देख लो एक बार और फिर मैं वाइप कर देता हूँ। अब बात करते हैं, अगर हमें मैग्नेटिक कंपास को अपने कोर्स के लिए फॉलो करना है, यानी कि हमें पता है डायरेक्शन, हमें पता है हमारा कोर्स, और हम जस्ट मैग्नेटिक कंपास पे उस कोर्स को लेंगे और उसे फॉलो करेंगे। तो यानी कि डेस्टिनेशन पे अगर हमें जाना है सपोज 030, तो हम ये आइडिया लगा चुके हैं कि नॉर्थ से ईस्ट तक 90 डिग्री होता है, इसके बीच का 045 होता है। तो समवेयर अपने ग्लोब पे हम इस तरफ चलेंगे, इस डायरेक्शन में, ठीक है। दिस इज आवर कोर्स, शिप फॉलो करेगा। बट कंपास में कभी कभी गड़बड़ी होती है, कंपास में गड़बड़ी होती है, मैग्नेटिक कंपास में गड़बड़ी, यानी कि एरर बोलते हैं उसे एक्चुअल में। समझाने के लिए ज़्यादा हिंदी यूज़ कर रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्लास में प्रैक्टिस इंग्लिश की रखना, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास की जो एरर होती है वो कैसे निकालते हैं कंपास एरर, उसके लिए हमें पता होना चाहिए वेरिएशन क्या होता है। कंपास एरर के लिए हमें चाहिए वेरिएशन। तो अपने बुक में एक वेरिएशन की डेफिनेशन सिंपल सी अच्छी सी लिखी हुई है, और दूसरा होता है डेविएशन, ठीक। वेरिएशन एंड डेविएशन, इसको समझने के लिए सपोज ये हमारी अर्थ, और अर्थ पे काम करती है मैग्नेटिक फील्ड, जिससे हमारा मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ की तरफ दिखाता है, ठीक है, इधर, यानी कि ये हमारा नॉर्थ दिखाता है। कभी कभी क्या होता है जगह के हिसाब से, यानी कि अगर हमने अपनी लोकेशन पृथ्वी के अर्थ पे कहीं भी ली, तो जो एक्चुअल में अर्थ का नॉर्थ है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो थोड़ा सा डिफर होता है, थोड़ा सा, यानी कि कितना भी हो सकता है, वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड है, और मैग्नेटिक फील्ड में कंटिन्यूअस चेंजेस होते रहते हैं इस वजह से। तो सपोज हमारा इतना एंगल बन रहा है, यानी कि समथिंग अराउंड 3 डिग्री बन रहा है, और जो ट्रू नॉर्थ है, यानी कि जो पृथ्वी का नॉर्थ है, उससे या तो वेस्ट में बनेगा या तो ईस्ट में बनेगा, ठीक। नॉर्थ के या तो ईस्ट में और या तो वेस्ट में। ये किस वजह से हुआ, पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड और कंपास के मैग्नेटिक नॉर्थ, यानी कि पृथ्वी के ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ में जो डिफरेंस है वो है वेरिएशन। तो ये लोकेशन पे अलग अलग होता है, ठीक है। जितनी अर्थ पे लोकेशन कहीं भी आप जाओगे तो हो सकता है कम ज़्यादा मिले, हो सकता है ना मिले। तो दिस इज वेरिएशन। वेरिएशन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ के डिफरेंस को बोलते हैं। ईस्ट में भी जा सकता है और वेस्ट में भी जा सकता है। ये आपको कहाँ मिलेगा वेरिएशन? आप जब पैसेज प्लानिंग करोगे चार्ट पे, किस पे, चार्ट पे, तो नॉर्मली आजकल यूज होता है एक्डिस, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। वहां पे जिस भी चार्ट पे हो उस पे पॉइंट्स बने होते हैं वेरिएशन के लिए, वहां से वेरिएशन निकाल सकते हो और एरर में वो काम आएगी। अच्छा, डेविएशन क्या होता है? सपोज आपके पास कोई कंपास है, ठीक। कंपास में कभी कभी क्या होता है कि जो अर्थ वाला नहीं, जो शिप है, शिप की बॉडी की वजह से थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। शिप की बॉडी की वजह से अगर आप किसी कंपास को, जस्ट एग्जांपल जैसे ये कंपास है, ठीक, इसको मैं किसी आयरन के पास लेके जाऊं तो इसकी सुई में थोड़ा सा डिफरेंस आने लगता है, ठीक। तो ये होता है डेविएशन। तो जैसे ही कंपास को हम शिप पे लाए तो उसकी नीडल में, जो कंपास की नीडल जो पहले थी जमीन पे, अगर उसको शिप पे ले आए और बॉडी की वजह से उसमें जो डिफरेंस आया, इसको बोलते हैं डेविएशन, ठीक। यानी कि अर्थ से नहीं, शिप के आयरन बॉडी की वजह से या मशीन की वजह से या कोर्स की वजह से जो कंपास नीडल में डिफरेंस है वो है डेविएशन, ठीक। वेरिएशन और डेविएशन को कंबाइन करके हम निकालते हैं कंपास एरर। कंबाइन कैसे करेंगे? सपोज हमने तो अपने चार्ट से निकाल लिया कि हमारा वेरिएशन क्या है, तो वेरिएशन सपोज आया 2 डिग्री ईस्ट में। डेविएशन निकालने के लिए हमारे पास होता है डेविएशन कार्ड शिप पे, जो ब्रिज में मिलेगा मोस्टली आपको। तो वहां से हमें पता चल जाए कि अगर आप हमारा कोर्स 030 है तो यहाँ पे डेविएशन 2 डिग्री वेस्ट की है। कितना? 2 डिग्री वेस्ट की। अब हम निकालेंगे कंपास एरर। तो सिर्फ और सिर्फ कंपास एरर निकालना है। तो उसका एक चीज याद रखना, अगर दोनों ईस्ट में है तो वो प्लस हो जाएगा, यानी कि वेरिएशन डेविएशन दोनों ईस्ट में है तो प्लस होगा। अपने में क्या है, ईस्ट और वेस्ट है। अगर ईस्ट और वेस्ट है तो माइनस होगा, बड़े से छोटा, और साइन आ जाएगा बड़े वाले का, ठीक।
तो इसको 2 ना लेके कैलकुलेशन के लिए हम ले लेते हैं 5 डिग्री वेस्ट। तो हमारा जो एरर आएगी वो आएगी 5 माइनस 2 और साइन आ जाएगा वेस्ट का, यानी कि 3 डिग्री वेस्ट आएगी कंपास एरर। ठीक, दोनों ईस्ट में है तो प्लस हो जाएंगे, दोनों वेस्ट में है तो भी प्लस हो जाएंगे, क्योंकि क्या होगा, ट्रू नॉर्थ के दोनों ही वेस्ट में जा रहे हैं तो जोड़ दो, दोनों ही ईस्ट में आ रहे हैं तो जोड़ दो। ठीक, ये कंपास एरर है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कंपास एरर, वेरिएशन, डेविएशन। वेरिएशन हमारी होती है अर्थ पे डिफरेंस बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। डेविएशन होती है डिफरेंस बिटवीन कंपास नीडल, डिपेंड ऑन कोर्स। सो वी आर फाइंडिंग दिस अबाउट फ्रॉम डेविएशन कार्ड, and this we are finding from ECDIS, the chart we are following that one, the chart we are making passage on that one. Okay, तो इतना क्लियर है। अब निकालते हैं वेरिएशन डेविएशन से हमने एरर निकाल ली। अब अगर हमें कोर्स दिया हुआ है और हमारा एक्चुअल कोर्स क्या चल रहा है पृथ्वी पे उसे निकालना है, तो उसे बोलते हैं ट्रू कोर्स। तो जो कंपास में हम फॉलो कर रहे हैं वो है कोर्स, और जो एक्चुअल अर्थ पे हम चल रहे हैं वो है ट्रू कोर्स। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, मैं जस्ट वाइप आउट करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कैसे निकाल। तो हमें पता था कि हमारा मैग्नेटिक कंपास का जो कोर्स है वो समथिंग है, एग्जांपल ले लो जैसे 240 डिग्री। ठीक, हमें निकालना है ट्रू कोर्स, और हमारे पास इसको निकालने के लिए होना चाहिए वेरिएशन एंड डेविएशन। हमारे पास दोनों है। ठीक, दोनों है अगर, तो हम एक फॉर्मूला फॉलो कर लेंगे, कोर्स। ठीक, कोर्स में हम ऐड करेंगे डेविएशन। ठीक, हमारा आ जाएगा इससे मैग्नेटिक हेडिंग, जो हमारे मैग्नेटिक कंपास की हेडिंग होगी वो आ जाएगी। जो रिजल्ट आएगा उसमें हम इंप्लीमेंट कर देंगे वेरिएशन। ठीक, तो सपोज हमारा कोर्स 240 है, हमने लिख लिया 240। डेविएशन और वेरिएशन, एग्जांपल डेविएशन है 3 डिग्री वेस्ट और वेरिएशन है 2 डिग्री ईस्ट। जब कोर्स दिया होगा तो हम इसमें ईस्ट वाली जो भी है डेविएशन या वेरिएशन उसे प्लस कर देंगे, और जो भी वेस्ट में है उसे माइनस कर देंगे। तो अब हमें कोर्स में अपना डेविएशन हटाना है ताकि हमें मैग्नेटिक हेडिंग पता चल जाए। तो सपोज 3 डिग्री वेस्ट है तो वेस्ट वाला हमने कहा माइनस करना है, तो इसको कर देंगे माइनस। कितना आ जाएगा मैग्नेटिक हेडिंग 237। ठीक, वेरिएशन हमारा 2 डिग्री ईस्ट है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2 डिग्री। तो हमारा ट्रू कोर्स आएगा 239 डिग्री। कंपास में हमारा 240 दिखा रहा है बट एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं 239। तो हमें कितना एडजस्ट करना पड़ेगा 1 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर हमें ट्रू कोर्स निकाल, अच्छा इसको एक और अच्छे तरीके से याद करना है तो ये याद कर लो, CDMVT, कोर्स, डेविएशन, मैग्नेटिक हेडिंग, वेरिएशन, ट्रू कोर्स। जो भी दिया होगा उसमें डेविएशन प्लस ईस्ट करोगे और वेस्ट है तो माइनस करोगे। ठीक, फिर आ जाएगा मैग्नेटिक, अगर वेरिएशन दिया होगा तो इसे भी अगर ईस्ट में होगा तो प्लस कर दोगे और वेस्ट में होगा तो माइनस कर दोगे। उसके बाद हमें मिल जाएगा ट्रू कोर्स। ठीक, इतना समझ गया। तो ये CDMVT याद रखना, और ईस्ट प्लस होगा, जो भी ईस्ट में होगा प्लस होगा और जो भी वेस्ट में होगा वो माइनस होगा। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ एक और, कि जैसे कोर्स हमारा 010 है और डेविएशन ले लेते हैं सपोज 3 डिग्री वेस्ट, वेरिएशन ले लेते हैं 5 डिग्री ईस्ट। ठीक, तो डेविएशन हमने कहा था वेस्ट जो भी होगा माइनस हो जाएगा, तो इसका माइनस करेंगे 3 डिग्री, कितना आ जाएगा 007 डिग्री। वेरिएशन है ईस्ट में तो ईस्ट वाला प्लस होगा तो प्लस 5 कर देंगे, तो हमारा ट्रू कोर्स आ जाएगा 012। दिस इज आवर ट्रू कोर्स। तो कभी कभी एक आध क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक एरर निकालने के लिए, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अगर ट्रू दिया है तो इसी को जस्ट अपोजिट कर देना और साइन बदल देना, यानी कि मैं लिखूं अगर उसे तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें ट्रू कोर्स दिया हो, कोर्स निकालना हो, तो जस्ट अपोजिट कर देंगे, TVMDC एंड साइन को चेंज कर देंगे, यानी कि ईस्ट वाला आप माइनस करेंगे और वेस्ट वाला आप प्लस करेंगे। तो हमारी वेरिएशन डेविएशन अगर दी हुई है और ट्रू दिया हुआ है तो हम अपना कोर्स भी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल 3 to 1 डिग्री कोर्स
अब वेरिएशन ले लेते हैं 5 डिग्री ईस्ट और डेविएशन ले लेते हैं 10 डिग्री वेस्ट, ठीक है। तो वेरिएशन ईस्ट में यानी कि माइनस हो जाएगी, तो -5 डिग्री कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 316, ठीक। अब डेविएशन 10 डिग्री वेस्ट है तो वेस्ट वाला प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 326 कंपास कोर्स, ठीक है। दिस इज अवर कोर्स। तो ट्रू कोर्स दिया, इसे फॉलो कर लो। TVM DC जस्ट अपोजिट ऑफ CDM VT, तो ये दोनों याद रखना, ठीक है। अगर ये याद कर लिया कि CDM VT में प्लस होता है तो आप आराम से इसे भी रिमेंबर कर लो, जस्ट अपोजिट करके साइन पलट देना, यानी कि ये वाला, ठीक। इतना याद रख लो। बाकी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एक आध क्वेश्चन आता है, कोई बात नहीं। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट अवर ट्रू कोर्स एंड कोर्स। और एरर के लिए मैंने बताया था, जब भी एरर निकालोगे कंपास एरर, तो कंपास एरर के लिए फॉलो कर लेना। अगर वेरिएशन ईस्ट है और डेविएशन भी ईस्ट है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर वेरिएशन ईस्ट है, डेविएशन ईस्ट है तो प्लस हो जाएगा। वेरिएशन वेस्ट में है और डेविएशन भी वेस्ट में है तो प्लस हो जाएगी, और साइन इसका ई में आएगा, इसका साइन वेस्ट में आएगा। अगर वेरिएशन डेविएशन अलग अलग है, तो वेरिएशन ईस्ट है तो माइनस हो जाएगा, डेविएशन अगर वेस्ट है, और जो ग्रेटर होगा यानी कि जो भी बड़ा वाला होगा उसका साइन आ जाएगा ईस्ट और वेस्ट, ठीक। इस तरह से एरर निकाल सकते हो। तो दिस इज अवर होल कंपास एरर, मैग्नेटिक कंपास एंड बॉक्सिंग ऑफ कंपास। ऑलमोस्ट अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर से रिपीट कर लेना, और फिर भी नहीं तो क्लास में बता ही दूंगा मैं, ठीक है। तो होपफुली इतना आ गया होगा, बॉक्सिंग, कंपास एरर, वेरिएशन, डेविएशन, ट्रू कोर्स एंड कोर्स। अब बात करते हैं जायरो की, तो बस मैं वाइप आउट करके फिर जायरो की तरफ आता हूँ, ठीक है। मैग्नेटिक के बाद अब बारी है जायरो कंपास की। जायरो कंपास की बेसिक बताएं तो जस्ट एक इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड होता है, तो प्रिसाइजली सेट किया जाता है और बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। तो हम लोग स्टीयरिंग जब भी करते हैं तो इसी को फॉलो करते हैं। जस्ट इन केस अगर माल फंक्शनिंग हो गई, वियर एंड टीयर की वजह से नहीं चल पाया, कोई दिक्कत आ गई, तब हम मैग्नेटिक यूज़ करते हैं, वरना अपना ऑटो पायलट, अपनी स्टीयरिंग और ऑलमोस्ट सब कुछ हमारा जायरो कंपास पे है। बेयरिंग लेना, ये सब सारा हम जायरो, क्योंकि बहुत फास्ट मूवमेंट है और साइमल्टेनियसली एकदम जैसा हम जिस ROT से चेंज होंगे उसी तरह से हम करते रहेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने जायरो कंपास में क्या होता है। एरर ज़्यादातर सिर्फ दो कारणों से आती है, वियर एंड टीयर, यानी कि यूज करते करते कोई पार्ट में खराबी आ गई तभी आएगी। तो वो या तो सपोज जैसे कि थोड़ा सा ज़्यादा बता देगा या थोड़ा सा कम बता देगा, यानी कि अगर उसे 010 होना चाहिए था लेकिन वो खराबी की वजह से 012 बता रहा है या 008 बता रहा है, तो ये वाली एरर जो होती है ये लो होती है, और ये वाली जो होती है वो हाई होती है, यानी कि एक्चुअल से हाई बता रहा है या एक्चुअल से लो बता रहा है। तो इसके लिए सिंपल सी दो इक्वेशन लिख लो। ट्रू कोर्स निकालना है अगर, तो जायरो कोर्स में जो भी एरर है, हाई है तो उसे माइनस कर दो, और अगर लो है तो उसे प्लस कर दो, समझ गए। तो दो इक्वेशन ऐसी अगर लिख लोगे, तो अगर मैं जायरो कोर्स दूं और हाई एरर दूं, ये है एरर, ये हमें पता चल जाएगा कैसे। बहुत सारे सिस्टम होते हैं शिप पे जिससे हम क्रॉस चेक कर सकते हैं या दूसरे जायरो कंपास से कंपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे रिपीटर होते हैं, दो जायरो अगर स्पेयर में है तो आप देख लोगे एक सही चल रहा है या एक गलत चल रहा है, और उसे फिर एक्डिस, GPS, आरपा इन सबसे कैलकुलेट कर लोगे, ठीक। तो अगर लो एरर है तो इस फॉर्मूले को यूज कर लो, अगर हाई एरर है तो इस फॉर्मूले को यूज कर लो, और अगर किसी ने ट्रू कोर्स निकाल दिया हो, जायरो कोर्स निकालना हो, तो जस्ट हाई वाली को इधर लाके प्लस कर दो। तो सिंपल मैथ है। सपोज ट्रू कोर्स हमें निकालना है और हमारा जायरो कोर्स था 010 और एरर हाई थी यानी कि 2 डिग्री, तो आपको पता है कि हाई वाले को माइनस कर देना है। तो अगर 2 डिग्री हाई है तो हमारा ट्रू कोर्स आ जाएगा 008। यही अगर लो होता तो हमारा ट्रू कोर्स आ जाता 012, ठीक है। तो जस्ट ये हमारा जायरो कंपास का है। हाँ, अगर नील लिखा है किताब में तो इसका मतलब होता है कुछ नहीं, जीरो एरर है। तो नील मतलब वही हो जाएगा जो ट्रू कोर्स है, वही जायरो कोर्स हो जाएगा। अब अगर जायरो कोर्स निकालना हो, जैसे मैंने ट्रू कोर्स लिखा कि 321 है, एरर जो है 5 डिग्री हाई है, तो आपको देखा एरर हाई दी हुई है तो हाई वाली ले लो इक्वेशन।
ट्रू कोर्स इज इक्वल टू जायरो कोर्स माइनस हाई। अब ट्रू कोर्स इज इक्वल टू जायरो, ट्रू कोर्स हमें पता है ये क्या है 3 2 1, जायरो कोर्स हमें निकालना है और एरर हमारी है -5 डिग्री ना। तो अब 3 2 1 और 5 को इधर भेजोगे तो प्लस में आ जाएगा, तो जायरो कोर्स कितना आ जाएगा 3 2 6। ठीक, ये होगा हमारा। तो सेम ऐसे ही फॉलो कर लोगे, आपको जायरो कोर्स का समझ में आ जाएगा सब। ठीक है, दिस इज अवर both compass, magnetic was before and now gyro completed. If any problem just ask me again in comments or classroom. Thank you.